नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज मैं एक ऐसे किसान भाई के पास आया हूं जो कि यहाँ पे कर रहे हैं मक्के की खेती। तो मक्के की खेती में क्या लागत आती है, प्रोसेस क्या होता है, प्रॉफिट क्या मिलता है, पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार किसान भाइयों, हमारा नाम राहुल कुमार है जी और हम इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले हैं जी। मक्का की खेती आप भाई साहब कितने दिनों से कर रहे हैं? हम मक्का की खेती 3 साल से कर रहे हैं जी। मक्का की खेती के मुख्य फायदे क्या हैं, आप क्यों करते हैं? मक्का की खेती में लाभ है, फायदा बहुत है, क्योंकि इसमें लागत कम लगती है और फायदा ज्यादा होता है जी। और मक्का के अलावा आप कौन कौन सी फसलें लगाते हैं? मक्का के अलावा हम आलू भी लगाते हैं, गेहूं भी बोते हैं और सरसों भी बोते हैं जी। तो हमें आप ये बताइए कि मक्का की खेती के कुछ फायदे हमें आप बताइए कि मक्का की खेती फायदेमंद कैसे है? मक्के की खेती में फायदा ये है जिसमें लागत कम लगता है, पानी भी कम लगता है, पशु के लिए इसमें चारा भी हो जाता है और उत्पादन भी बहुत ज्यादा हो जाता है जी। अभी आप मक्का की खेती जो है कितनी दूर में कर रहे हैं? मक्का की खेती हम 1.5 बीघा से कुछ ज्यादा लगाते हैं जी। 1.5 बीघे से कुछ ज्यादा। तो ये मक्का की कौन सी वैरायटी आपने लगा रखी है? स्टार 33। ये जो स्टार एग्री सीड की आती है? जी जी जी। तो इसके बारे में वो कैसे पता चला? जब शुरू में हम खेती किए थे मक्का की, कीट और रोगों से बर्बाद हो गई थी हमारी फसल पहले साल में तो हम सोचे थे कि मक्का की खेती अब करेंगे नहीं, लेकिन हम कुछ दिन बाद देखे तो हमारे इलाके में लोग खेती मक्का की कर रहे थे। तो उसके बाद हम लोगों से पूछताछ करने लगे मक्का के बारे में, फिर इंटरनेट पे देखे तो हम उसको देखकर फिर ये वैरायटी स्टार 33 की, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिली लोगों से, तो हम ये वैरायटी 2 साल से लगाने लगे। तो जैसे कि आपने कहा कि पहले साल में आपकी कीट और रोगों से फसल उतनी अच्छी नहीं हुई, जी जी, तो आपने कहा मैं मक्का नहीं लगाऊंगा। फिर किसानों से बात की, और जिन किसानों से बात की अपने इलाके के ही थे? वो अपने ही इलाके के हैं और हमारे ही इलाके में वो मक्का बोए हुए हैं, अभी भी वो बोए हैं और वो खेती भी कर रहे हैं। उनकी फसल कैसी थी? उनकी फसल अच्छी थी? उनकी फसल अच्छी थी, इसलिए हम उन सब किसानों से पूछे और सलाह लिए मक्का के बारे में, तो हमें इस वैरायटी के बारे में बताए, तो हम 2 साल से ये वैरायटी लगाने लगे। यानी पिछले साल लगाया था और इस साल लगाए हुए? जी जी। तो पिछले साल आपका मतलब उत्पादन कैसा था? उसका पिछले बार भी उत्पादन अच्छा था और अब की भी उत्पादन अच्छा है जी। अच्छा, मैं अभी देख पा रहा हूँ कि आपकी जो फसल है पूरी तरीके से नहीं पकी है। कितना दिन लगेगा पूरी तरीके से पकने में? पूरी तरीके से पकने में 10 से 15 दिन लेगा जी। और इसको हम अभी से शुरू कर दिए हैं बाजार में इसलिए शुरू कर दिए हैं कि अभी जो है इसका भुट्टा जो है तो वो बाजार में हमें अच्छा पैसा दे रहा है जी, और अच्छी हमारी कमाई हो रही है जी। अच्छा, मैं बताइए कि जो आप भुट्टा कह रहे हैं, क्योंकि अभी भुट्टा तो आपका पका नहीं है, तो वो जो सड़क के किनारे नींबू मिर्ची लगा करके भून के देते हैं, वो वाले भुट्टे के तौर पे बेच रहे हैं? जी 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 जी। ये वैरायटी अन्य वैरायटी के मुकाबले कैसी अच्छी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। हम इस अन्य वैरायटी के मुकाबले वैरायटी ये अच्छी है कि इसके 3 दिन पहले आप लोग देखे थे किसान भाइयों की बारिश बहुत तेजी से हुई थी जी, और आंधी भी आई थी जी, और पानी भी बहुत ज्यादा भर गया था जी। पर ये वैरायटी जो है ये आंधी और पानी से गिरते भी नहीं है और सूखे की प्रति ये बहुत सहनशील है जी। सूखे के प्रति कैसे सहनशील, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सूखे के प्रति सहनशील इसलिए है कि पानी अगर ना बरसा, जैसे पानी ना दे तो इस पे कोई असर नहीं आता है। यानी लंबे समय तक अगर पानी ना भी दे पाए तो कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं? ना। ये वैरायटी कितने दिन में पक के तैयार हो जाती है? ये वैरायटी 90 से 100 दिन में पक के तैयार हो जाती है। अच्छा, हमें बताइए कि मक्के की फसल में कीड़े लगने की भी दिक्कत होती है? मक्के की खेत में कीड़े लगते हैं जी, लेकिन इस वैरायटी में कीड़े नहीं लगे हैं। आप सामने खड़े हैं, पूरे खेती में देख सकते हैं कि मक्के के खेत में कहीं कीड़े इसमें लगे नहीं है। एक भी पौधे में नहीं लगे हैं? पौधे में नहीं लगे हैं जी। क्या बीज लाने के बाद घर पे आप उपचार करते हैं उसको? बीज उपचारित करके नहीं करते हैं, उपचारित होकर आता है जी। कंपनी से उपचारित होकर आता है? कंपनी से उपचारित होकर आता है। और इसमें एक चीज और बताएंगे कि इसमें गलन की समस्या नहीं आती है। इसका उत्पादन कितना होता है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। इसका उत्पादन 25 से 30 कुंटल 1 एकड़ में होता है जी। और उसके बाद हम बताएंगे किसान भाई आपको जी कि जब हम इसको बाजार में लेकर जाते हैं तो ये बिक भी बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि इसका दाना जो होता है जी बहुत अच्छा होता है। कब बेचने गए थे आप इसे? पिछली बार हम बेचने गए थे जी। हाँ, तो अन्य वैरायटी मुकाबले पहले बिक गई थी? अन्य वैरायटी से बहुत पहले बिक गई थी जी। इसमें हम आपको किसान भाई एक खास चीज बताना चाहते हैं जी
कि इसके भुट्टे में हाँ। 950 से 1000 दाने होते हैं। इसके एक भुट्टे में आपको 950 से लेकर 1000 तक दाने दिखे थे? जी जी जी, कि एक भुट्टे में हम आपको बताएंगे जी कि 18 से 20 लाइन होती हैं जी। और एक लाइन में 50 से 55 दाने होते हैं। आप खुद ही जोड़ लें, और आपका अगर विश्वास न हो तो जी। किसान भाई आपको ये भी कहेंगे कि आप खुद ही करके इसको देख लें। जी। अच्छा, हमें अभी बताइए कि आप इस वैरायटी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपके मुताबिक जो स्टार 33 वैरायटी है, ये किसान भाइयों को लगानी चाहिए? जी, हम यही कहेंगे कि हम 2 साल से लगा रहे हैं इस वैरायटी को, इसलिए हम यही कहेंगे कि उन किसान भाइयों को जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी इस वैरायटी को लगाएं। किसान भैया, आपने देखा कि ये हमारे साथ किसान भाई हैं जो कि यहाँ पे मक्का की खेती कर रहे हैं और ये कितना अच्छा इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। इन्होंने जो वैरायटी लगाई है वो है स्टार 33, जो कि आती है स्टार एग्री सीड की तरफ से। तो अगर आपको भी किसान भाई मक्का की खेती करनी है तो आप भी स्टार 33 वैरायटी ले सकते हैं, जो किसान भाई ने हमें यहाँ काफी अच्छे तरीके से बताया कि उनको इस वैरायटी से कितना अच्छा उत्पादन मिल रहा है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।